नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन में मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूं। तो आज की सीरीज़ में हम लोग पढ़ने वाले हैं यूपी जीके से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स या इंपॉर्टेंट लिस्टिंग कवर करेंगे। यहां पर महत्वपूर्ण मेले देखने हैं, उसके बाद खनिज संसाधन देखेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो पूरी इस वीडियो को देखिए, कवर कीजिए। ऑलरेडी मैं इन टॉपिक्स को पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन एग्ज़ाम पास में है तो इसलिए फिर से आप लोग को रिविज़न कराया जा रहा है। आरओ में देखिए यूपी जीके से प्रश्नों की संख्या ज़्यादा है, तो आप उन टॉपिक को पहले से रिवाइज करके रखिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। चलिए बिना देर किए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। यूपीपीएससी के आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण है। चलिए देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे उत्तर प्रदेश में लगने वाले महत्वपूर्ण मेले कौन कौन से हैं। सबसे पहला मेला है हरिदास जयंती मेला, जो कि निधिवन वृंदावन में लगता है, मथुरा में। नेक्स्ट है मुड़िया पूनो मेला, ये गोवर्धन मथुरा में लगता है। देवा शरीफ मेला कई बार पूछा गया है, बाराबंकी में लगता है। श्रृंगी रामपुर का मेला ये फर्रुखाबाद में याद रखना है। सैयद सालार मेला ये बहराइच का है। ढाई घाट मेला शाहजहांपुर में। फाल्गुन मेला ये रामपुर का है और बरेली में लगता है उत्तरायणी मेला। तिगरी मेला अमरोहा में। खारी झल्लू कार्तिक मेला ये बिजनौर में लगता है। अयोध्या धाम में देखिए चैत्र रामनवमी मेला, कार्तिक या फिर परिक्रमा मेला। अंबेडकर नगर में लगता है गोविंद साहब मेला। खिचड़ी मेला जो कि मकर संक्रांति पे लगता है, गोरखपुर में। रामायण मेला इम्पॉर्टेंट है, अयोध्या धाम में लगता है, चित्रकूट में भी लगता है और शंकरवेरपुर, ये आपको तीनों जगह याद रखनी है। सोरो मेला इम्पॉर्टेंट है, कासगंज में। झूला मेला श्रावण में मथुरा और अयोध्या धाम में। ध्रुपद मेला दो जगह है, वृंदावन और वाराणसी, यहाँ पर याद रखना है। और विंध्याचल देवी मेला आपको याद रखना है, मिर्जापुर में। देवछठ मेला दाऊजी मथुरा में। उत्तर प्रदेश में अब आपको याद रखना है सबसे ज़्यादा मेले कहाँ लगते हैं, वो मथुरा में। सबसे कम मेले लगते हैं पीलीभीत में। अगला है महाकुंभ, जो विश्व का सबसे बड़ा मेला है, ये प्रयागराज में लगता है और प्रत्येक 12वें वर्ष पर लगता है। इसके बाद परिक्रमा मेला है, फाल्गुन में लगता है, नैमिषारण्य सीतापुर में। गोला गोकर्णनाथ मेला ये खीरी में लगता है। बल सुंदरी देवी मेला ये सहारनपुर में। कालिंजर मेला बांदा में। कजली मेला चरखारी का गोवर्धन नाथजू मेला ये कहाँ लगेगा, महोबा में। देवी पाटन मेला बलरामपुर में। श्रावणी मेला संकीसा फर्रुखाबाद में। नौचंदी मेला ये चैत के माह में लगता है, मेरठ में। और मेरठ में एक और मेला आपको याद रखना है, सरधना मेला इम्पॉर्टेंट है। फर्रुखाबाद में कांपिल्य मेला है। बलिया में ददरी मेला ये पशु मेला है एक तरह का, और ददरी मेला भारत का दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला है, ये आपको याद रखना है, बलिया में। वटेश्वर मेला ये पशु मेला है, आगरा में लगता है, ये सबसे बड़ा पशु मेला है। रामनगरिया मेला ये गंगा तट पर लगता है, फर्रुखाबाद में। काकोरा मेला है ये बदायूं में। और महाकुंभ हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके बाद मथुरा में देवछठ, श्रावणी और जन्माष्टमी मेला याद रखना है। आगरा का इम्पॉर्टेंट है नवरात्रि व गणगौर मेला और इसके साथ कैलाश मेला। चेतगंज वाराणसी में याद रखिए, दशहरा में नकटैया मेला लगता है। रथ यात्रा मेला वाराणसी में। शाकंभरी देवी मेला सहारनपुर में लगता है। सिकरी मेला गाजियाबाद का है, मोदीनगर में। बसंत गंगा मेला गढ़मुक्तेश्वर हापुड़ में। हमीरपुर में कंस बध मेला लगेगा। कंस मेला एक और है, वो आपको याद रखना है, मथुरा और फतेहपुर सीकरी में। मकनपुर का मेला ये कानपुर में है। तो ये इंपॉर्टेंट मेले हम लोगों ने देखे एक लिस्ट के फॉर्म में, आप लोग पहले इनको पढ़ चुके हैं, अभी बस आपको एग्जाम टाइम में इनको रिवाइज करके जाना है। अगली लिस्ट में हम लोग पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश के प्रमुख महोत्सव और स्थान। तो पहला महोत्सव है बिठूर गंगा महोत्सव, ये कानपुर में लगता है। सैफई महोत्सव ये जनवरी में सांस्कृतिक कार्यक्रम है, सैफई इटावा में। गोरखपुर महोत्सव ये भी जनवरी में लगता है, गोरखपुर में। नेक्स्ट झांसी महोत्सव, ये आयुर्वेद महोत्सव के नाम से भी आपको याद रखना है, झांसी में। कन्नौज महोत्सव जाहिर है कन्नौज में लगेगा। त्रिवेणी महोत्सव ये लगता है फरवरी में, वोट क्लब पर। और प्रयाग उत्सव होता है यहाँ पर प्रयागराज में। लठमार होलिका उत्सव या फिर रंगोत्सव होता है बरसाना, नंदगांव और मथुरा में। हुरंगा होलिकोत्सव ये होता है दाऊजी मथुरा में। फालेन होलिकोत्सव ये प्रहलाद की तरह अग्नि से बाहर निकलना होता है इसमें, ये फालेन गांव मथुरा में होता है। कबीर उत्सव या फिर मगहर उत्सव के नाम से फेमस है, संत कबीर नगर में मगहर में लगता है। सरधना महोत्सव मेरठ में। शॉपिंग फेस्टिवल याद रखिए नोएडा, जो कि गौतम बुद्ध नगर में। बुद्ध महोत्सव इंपॉर्टेंट है, सारनाथ वाराणसी में। कांपिल उत्सव जैन मंदिरों में लगता है, फर्रुखाबाद में।
गंगा वाटर रैली उत्सव याद रखना है, प्रयागराज और वाराणसी में। अमीर खुसरो का महोत्सव पटियाली कासगंज में। ताज महोत्सव आगरा में लगता है। सुलह कुल महोत्सव आगरा में, सुलह कुल इम्पॉर्टेंट है, और इसके साथ साथ राम बारात उत्सव। लखनऊ महोत्सव लखनऊ में लगता है। नेक्स्ट है वाराणसी महोत्सव, वाराणसी में। देव दीपावली उत्सव भी वाराणसी में याद रखना है। अखिल भारतीय व्यास समारोह ये भी वाराणसी में याद रखना, और गंगा महोत्सव ये याद रखना है वाराणसी और प्रयागराज में। इसके अलावा कजरी महोत्सव मिर्जापुर में, सोन महोत्सव सोनभद्र में, सरयू महोत्सव और दीपोत्सव ये अयोध्या धाम में होता है। यमुना महोत्सव चैत छठ में होता है, विश्राम घाट पर। कृष्णोत्सव ये मथुरा में होते हैं, और चिताभस्मी होलिकोत्सव होता है मणिकर्णिका घाट काशी में। तो ये हम लोगों ने महत्वपूर्ण अब देखे हैं महोत्सव। तो मेले कवर हो गए, महोत्सव आपने याद किए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अगली लिस्ट में हम लोग पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध कलाकार और उनका संगीत घराना। तो देखिए यहाँ पर आपको 4 घराने याद रखने हैं, लखनऊ घराना, बनारस घराना, किराना घराना और प्रयाग। तो पहला जो लखनऊ घराना है, इसमें कलाकार आपको याद रखना है बेगम अख्तर, पंडित सखाराम, पंडित अयोध्या प्रसाद, बिरजू महाराज, शंभू महाराज, सादिक अली और लच्छू महाराज। अब ये किस क्षेत्र से है ये देखिए। बेगम अख्तर है गजल गायिका, पंडित सखाराम है पखावज वादक, और पंडित अयोध्या प्रसाद भी पखावज वादक है। बिरजू महाराज कथक नृत्य से संबंधित हैं, और शंभू महाराज भी। सादिक अली सारंगी वादक हैं, और लच्छू महाराज कथक नृत्य से संबंधित हैं। तो बिरजू महाराज, शंभू महाराज और लच्छू महाराज ये आते हैं लखनऊ घराने से, और ये कथक नृत्य से संबंधित हैं। इसके अलावा बेगम अख्तर गजल गायिका हैं, पंडित सखाराम और पंडित अयोध्या प्रसाद दोनों में पंडित लगा हुआ है, पखावज वादक है। बनारस घराना में देखिए पंडित रविशंकर हैं, ये सितार वादक हैं। छोटी मैना बड़ी मैना याद रखना, ठुमरी ठप्पा गायिका हैं। पागलदास पखावज वादक हैं, और मुश्ताक अली खां सितार वादक हैं। नेक्स्ट है रसूलन बाई, ये ठुमरी ठप्पा गायिका हैं। गिरजा देवी बहुत बार पूछा गया, ठुमरी गायिका है बनारस घराने से। नलिनी कमलनी ये कथक नृत्य से संबंधित हैं। फिर किराना घराना देखिए, यहाँ पर आपको भीमसेन जोशी याद रखना है, ये ख्याल गायक है, और गंगूबाई हंगल ये ख्याल गायिका है। प्रयाग में हरि प्रसाद चौरसिया को याद रखना है, बांसुरी वादक हैं, और जानकी बाई को याद रखना है, छप्पन छुरी के नाम से फेमस है, ये भी एक गायिका है। तो ये हो गए आपके प्रसिद्ध कलाकार और उनका संगीत घराना। अब पढ़ने वाले हैं संगीत कला में प्रमुख लोकगीत। तो एक एक करके इन सारे क्षेत्रों को कवर करेंगे। जैसे सबसे पहले आप बुंदेलखंड क्षेत्र के याद करिए। बुंदेलखंड का है ढिमरियाई, चंगोलिया, कुहाई, आल्हा इम्पॉर्टेंट है, राछड़ा, दीवारी, हरदौल, पवारा, ईसुरी फाग, तकरार गीत और कव्वाली ये बुंदेलखंड से रिलेटेड है। इसके अलावा हरदौल, पवारा और ईसुरी फाग आपको 2-2 बार दे दिया गया है। तो ये हो गए बुंदेलखंड क्षेत्र के। ढिमरियाई, चंगोलिया, कुहाई, आल्हा, राछड़ा, दीवारी, हरदौल, पवारा, ईसुरी फाग, तकरार गीत और कव्वाली। पूर्वांचल क्षेत्र में देखिए बिरहा है, वैसे तो पूरे ही प्रदेश में होता है, लेकिन खासकर पूर्वांचल क्षेत्र में याद करना है। फिर भक्तों या साधुओं द्वारा होता है भजन, पूरन भगत, निर्गुण, पचरा और भरतहरी। ब्रज क्षेत्र में याद करिए झूला है, होरी है, रसिया है, बम रसिया है, ब्रज मल्हार, पटका व समाज गायन है। इसके साथ साथ आप देखिए झूला, होरी, फाग, लंगुरिया और रसिया भी ब्रज क्षेत्र के हैं। इसके अलावा पश्चिमी क्षेत्र में याद रखना है रागिनी, ढोला, स्वांग, लावनी और गुजरी। रुहेलखंड में लावनी और बहत्तर बील याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पूर्वांचल क्षेत्र में मैंने आपको याद करा दिया है, बिरहा 2 बार दे दिया गया। अवध क्षेत्र के याद करिए बधाई, सावनी, फाग, झूला, पचरा, कजरी, सोहर, संस्कार गीत और कव्वाली ये सारे अवध क्षेत्र के हैं। कजरी का विशेष क्षेत्र है मिर्जापुर और वाराणसी। अब पूर्वांचल क्षेत्र के और देखेंगे कजरी, चौलर, कढ़ाई, गारी, पूर्वी, कहरवा, सुहानी, रोपनी, दादरा, नटका, बिरहा, झूमर, झूला। इसके अलावा चैती, चैता, होली, दादरा, कव्वाली, सोहर और बधाई गीत ये कहाँ के हैं? पूर्वांचल क्षेत्र के हैं। तो प्रमुख लोकगीत जिनको भी नहीं याद है पूरा वीडियो ध्यान से देखते रहिए। यूपी से रिलेटेड जो भी फैक्ट्स हैं वो इस वीडियो में आज आपके कवर हो जाने हैं। अब याद कीजिए संगीत कला में प्रमुख लोक नृत्य। तो पूर्वांचल क्षेत्र के देखिए यहाँ पर कहरुआ याद रखना है, कहार समाज द्वारा। नटवा या फिर नकटोरा नृत्य महिला द्वारा पुरुष वेश धारण करके किया जाता है। इसके अलावा पासी नृत्य पासी समाज द्वारा पूर्वांचल क्षेत्र के हैं। अवध में याद रखिए नौवा झाकड़, डफला और सुराही नृत्य। इसके अलावा बहुरूपिया नृत्य।
पूर्वांचल क्षेत्र का ही शिव बारात नृत्य भी याद रखना है आपको। बुंदेलखंड में है देखिए चंगोलिया, ढिमिराई, सैतान और जवारा नृत्य। छौलिया नृत्य तलवार और ढाल के साथ होता है, प्रदेश के राजपूतों द्वारा किया जाता है। ठड़िया नृत्य ये सरस्वती के चरणों में पूजा की जाती है मिर्जापुर और सोनभद्र के क्षेत्र में। मिर्जापुर सोनभद्र के ही क्षेत्र में चौलर नृत्य होता है जब अच्छी फसल और वर्षा होती है। अगला है ढरकहरी नृत्य जो कि जनजातियों द्वारा किया जाता है मिर्जापुर सोनभद्र के क्षेत्र में। और मिर्जापुर सोनभद्र में ही कर्मा होता है और शीला नृत्य होता है, ये खरवाड़ जनजाति करती है, बहुत बार पूछा गया है। कर्मा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है। फिर है अवध क्षेत्र का ढेड़िया नृत्य, मिट्टी की जालीदार मटकी होती है, इसको लेकर के किया जाता है। अवध क्षेत्र में ही जोगनी नृत्य होता है रामनवमी पर और कलाबाजी नृत्य। इसके अलावा पूर्वांचल क्षेत्र में आपको धोबिया नृत्य, नटवरी नृत्य धोबी समाज द्वारा धोबिया नृत्य है, नटवरी नृत्य अहिर समाज द्वारा है और कटघोड़वा नृत्य है जो कि कृत्रिम घोड़ा लेकर के होता है पूर्वांचल क्षेत्र में। इसके अलावा ब्रज क्षेत्र की ओर देखिए घड़ा नृत्य होता है, रथ के पहिए पर घड़ा रखकर किया जाता है। फिर है मयूर नृत्य, रासक दंड नृत्य, रास नृत्य है, झूला नृत्य है, चरकुला है। इसमें 108 दीपों का पिंजरा या फिर चरकुला होता है, सिर पर रख करके महिलाएं नृत्य करती हैं। लठमार होली ये भी आपको ब्रज क्षेत्र में याद रखना है। बुंदेलखंड में कानरा नृत्य याद रखें, किसी उत्सव पर धोबी समाज के कलाकारों द्वारा किया जाता है। पाई डंडा या फिर मौनिया नृत्य ये भी बुंदेलखंड का है। राई नृत्य है, घोड़ा नृत्य है, कुम्हराई नृत्य है। इसके साथ साथ है बरेंडी नृत्य जो कि लठमार होली की तरह रंग बिरंगी परिधान और अहिर समाज द्वारा किया जाता है, ऐसे परिधान पहनकर। दीप नृत्य होता है, थाली में अनेक दीप रखकर अहिर समाज द्वारा होता है बुंदेलखंड में। सौरा या सायरा नृत्य इंपॉर्टेंट है, फसल काटते समय किया जाता है बुंदेलखंड में। ख्याल नृत्य है, पुत्र के जन्मोत्सव पर होता है बुंदेलखंड में। तो ये इंपॉर्टेंट आपके देख रहे हैं लोक नृत्य मैंने कवर कराए हैं जो कि उत्तर प्रदेश के आपको याद रखना है, अक्सर करके प्रश्न बन जाता है यहाँ से। आज की अगली लिस्ट है, यहाँ पर हम देखेंगे उत्तर प्रदेश के प्रमुख दर्शनीय स्थल। सबसे पहले प्रमुख स्थल देखिए और किस जनपद में है ये याद कीजिए। तो ताजमहल है आगरा में, वृंदावन मंदिर है मथुरा में, खानकाह रशीदिया है मैनपुरी में, भगवान वाराह का मंदिर है सोरो कासगंज में, रूमी दरवाज़ा लखनऊ में, गोला गोकर्णनाथ मंदिर लखीमपुर खीरी में है, चक्रतीर्थ नैमिसारण्य सीतापुर में, आनंद भवन प्रयागराज में, कड़क शाह बाबा की मज़ार कौसाम्बी में है, बावनी इमली शहीद स्थल फतेहपुर में है, फांसी इमली शहीद स्थल प्रयागराज में है और शहीद स्थल छावनी बस्ती में है। शुक्रताल का प्राचीन शिव मंदिर मुजफ्फरनगर, धानापुर शहीद स्मारक चंदौली में है, लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा गाजीपुर में है, देवकली मंदिर औरैया में है, विक्टोरिया हॉल घंटाघर है ये हरदोई में, तुलसी स्मारक बांदा में है, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा ये फतेहपुर सीकरी आगरा में है, इमामबाड़ा और छतर मंजिल है लखनऊ में, लाल दरवाज़ा मस्जिद जौनपुर में, हाजी वारिस अली की मज़ार है देवा शरीफ बाराबंकी में, सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह बहराइच में है, कपिल मुनि का आश्रम, रामेश्वर मंदिर और भेद कुंड ये फर्रुखाबाद में है। नेक्स्ट याद कीजिए कनक भवन अयोध्या में, सप्त मातृका की जो प्रतिमा है ये कन्नौज में है, जेके मंदिर कानपुर नगर में है, दिगंबर जैन मूर्तियाँ इटावा में, शुक्ल तालाब कानपुर देहात में, गोरखनाथ मंदिर गोरखपुर में है, बौद्ध स्तूप है कुशीनगर एवं पिपरहवा में सिद्धार्थनगर। ठीक है, बाबा सोमनाथ जी का मंदिर देवरिया में है, संत कबीर निर्वाण स्थल है मगहर संत कबीर नगर में, माता कुंवर बुद्ध की प्रतिमा है कुशीनगर में। इसके अलावा महर्षि दधीची का आश्रम सीतापुर में याद रखना है, क्षेमकली देवी मंदिर, पद्मावती सती मंदिर, जयचंद का किला और हाजी शरीफ मंदिर ये सारे के सारे कन्नौज में हैं। नंदीग्राम, भरतकुंड, शीश महल और नागेश्वर नाथ और राम जन्मभूमि मंदिर ये सारे अयोध्या में हैं। अयोध्या में कनक भवन भी याद रखिए, मणि पर्वत, वाल्मीकि रामायण भवन ये सारे अयोध्या में हैं। सैयद शाह अब्दुल रज्जाक की दरगाह बाराबंकी में है, महर्षि दुर्वासा और भारद्वाज आश्रम प्रयागराज में है, कुंतेश्वर मंदिर बाराबंकी में है, देवा शरीफ की जो दरगाह है और एक पारिजात वृक्ष ये बाराबंकी में है, माता राजराजेश्वरी मंदिर उन्नाव में है, कामतगिरी पर्वत चित्रकूट में है। अगला देखिए दशावतार मंदिर ये देवगढ़ ललितपुर में है, हरिदेव जी का मंदिर गोवर्धन मथुरा में है, लाडली जी राधा जी का मंदिर है मथुरा में, भीतर गांव गुप्तकालीन मंदिर कानपुर में है, भारद्वाज आश्रम एवं अक्षयवट ये प्रयागराज में है, शाकंभरी देवी मंदिर सहारनपुर में है, दान तीर्थ हस्तिनापुर मेरठ में है, व्यास टीला और नरसिंह टीला ये जालौन में है,
विंध्यवासिनी मंदिर ये मिर्जापुर में है। लोधेश्वर महादेव मंदिर बाराबंकी में है। भृगु मंदिर बलिया में है। मुगल घाट फर्रुखाबाद में है। औगढ़नाथ मंदिर मेरठ में है और जायसी स्मारक रायबरेली में है। इसके अलावा आप देखिए कालिंजर दुर्ग बांदा में, रजा लाइब्रेरी रामपुर में है, शिवली एकेडमी है आजमगढ़ में, देवी पाटन पाटेश्वरी देवी का मंदिर है बलरामपुर में, रेणुकेश्वर महादेव मंदिर है सोनभद्र में, सीताकुंड घाट है सुल्तानपुर में, सीतामढ़ी धार्मिक स्थल है भदोही में, 84 गुंबद कालपी जालौन में याद रखना है, बेला देवी मंदिर प्रतापगढ़, एजाज अली हॉल है बिजनौर में, अशफाकुल्ला की मज़ार है शाहजहांपुर में, चाइना मंदिर है श्रावस्ती में, रानी महल है झांसी में और मकरबाई मंदिर है महोबा में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लिस्टिंग्स आज हम लोगों ने यूपी जीके से रिलेटेड देखी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। ऐसे ही और टॉपिक के साथ मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।